हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 अप्रैल 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है सुनील कुमार। आप सुनील कुमार सर्च करिएगा अनअकैडमी पे और मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए आप लोग मेरा एक कोड यूज कर सकते हैं, स्टार आईक्यू। और दोस्तों, अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स अगर आपको लेना है तो आप लोग मेरा रेफरल कोड जो है ना वो जरूर इस्तेमाल करिएगा, दैट इज स्टार आईक्यू। बिना स्पेस दिए स्टार आईक्यू कोड यूज करोगे तो आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय ग्लोबल सिटी विकसित की जाएगी? तो हरियाणा के अंदर विश्व स्तरीय ग्लोबल सिटी विकसित की जाएगी हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा सर, गुरुग्राम के अंदर विश्व स्तरीय ग्लोबल सिटी विकसित की जाएगी, ये बात तो हमें ठीक लग रही है, बात समझ में भी आ गई है, लेकिन ये सवाल का मतलब क्या है? देखो, अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं ना तो मैंने आप लोगों को एक सवाल पढ़ाया था थोड़े दिन पहले और उसमें ये था कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसको सिंगापुर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ऐसा कुछ सवाल था। तो उसका आंसर भी गुरुग्राम था। एक फिर दोबारा एक सवाल और आया था कि हरियाणा राज्य का कौन सा ऐसा जिला है जिसका स्वास्थ्य विभाग जो है वो सिंगापुर सिटी की तर्ज पे विकसित किया जाएगा, वो भी गुरुग्राम। फिर एक थोड़े दिन बाद में सवाल पढ़ाया था कि हरियाणा राज्य का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सिंगापुर की तर्ज पर मत्स्य पालन जो है ना वो किया जाएगा, उसका आंसर भी गुरुग्राम था। तो एक्चुअली ये बातें तो अलग अलग थी, लेकिन इन सब बातों का निचोड़ निकाल के देखा जाए तो बात एक ही है कि ओवरऑल जैसा सिंगापुर है वैसा वैसा हरियाणा का गुरुग्राम है, उसको धीरे धीरे डेवलप किया जाएगा। हरियाणा को दुनिया से जोड़ने के लिए एक सेतु के रूप में काम कर रहा है हरियाणा का गुरुग्राम नगर। और गुरुग्राम आप सभी को पता है कि गुरुग्राम एक मेट्रो डेवलपमेंट सिटी के रूप में आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेंटली बहुत सारी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है, कल के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। और अभी वैसा ही एक घोषणा हुई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हरियाणा को दुनिया से जोड़ने के लिए एक प्रकार का पुल है गुरुग्राम और इसको विश्व स्तरीय ग्लोबल सिटी के रूप में जो है ना विकसित किया जाएगा। तो ये बात आप लोगों को यहां से याद कर लेनी है डियर, ठीक है। अगला सवाल है कि हरियाणा में इस बार कौन सा सब्जी एक्सपो 2022 आयोजित किया जा रहा है? जरूरी सवाल है। हरियाणा के अंदर इस बार 8वां सब्जी एक्सपो 2022 आयोजित किया जा रहा है। 9 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल के बीच में ये सब्जी एक्सपो होने वाला है। कहां पे होगा सर? सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा करनाल के अंदर होगा। इसके अंदर टमाटर, आलू, प्याज, गोभी, मिर्च, बेल वाली सब्जियां, हल्दी, अदरक, लहसुन, मशरूम और अन्य सब्जियों के सर्वश्रेष्ठ उत्पादकों को जो है ना नगद इनाम दिए जाएंगे। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बात बता देना चाहता हूं कि ये जो करनाल के अंदर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है ना, ये बहुत ही एक यूनिक प्रकार का केंद्र है जहां पे सब्जियों की जो किस्में हैं उन पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है। इजराइल के सहयोग से जो है ना ये चल रहा है, तो ये बात भी आप लोगों को यहां से याद रखनी है। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई नई बागवानी फसल बीमा योजना के तहत कितनी फसलें शामिल की गई है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई नई बागवानी फसल बीमा योजना के तहत टोटल जो है ना वो 21 फसलें शामिल की गई है, यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर जो है ना वो आपका बी जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। ये भी बात आपको यहां से याद रखनी है। हरियाणा सरकार ने नई बागवानी फसल बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत करी है और इस योजना के तहत किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके अंदर बेसिकली 21 फसलें हैं। इस 21 में से मैं आपको बता देता हूं 14 तो सब्जियां हैं, 2 मसाले हैं और 5 जो है ना इसके अंदर फल है। ये बात आपको यहां से याद करनी है डियर, ठीक है। सो याद रखना है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना इस पोर्टल का नया शुभारंभ किया गया है हरियाणा के अंदर। प्रीमियम राशि के भुगतान से किसान का 30,000 व 40,000 रुपए तक का बीमा जो है ना सुनिश्चित किया
किया जाएगा। सब्जी और मसालों के लिए 750 रुपये प्रति एकड़ और फलों के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ का बीमा जो है वो करवाना होगा। और अगर नुकसान होता है प्रतिकूल मौसम या जैसे भी कोई भी प्रकार के मौसम की आपदा की वजह से, 30,000 सब्जी और 40,000 फलों के ऊपर जो है ना वो प्रीमियम राशि भुगतान के रूप में दी जाएगी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के 3 विद्यार्थियों का ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के तहत चयन किया गया है? तो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के तहत चयन किया गया है हरियाणा की यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय पूरा नाम है। और यहाँ के 3 स्टूडेंट का ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के अंदर ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के तहत PhD डिग्री के लिए सिलेक्शन हुआ है। वो वहां पे जाके रिसर्च करेंगे। इन स्टूडेंट में इसमें आपको बता देता हूं, एक तो है मातव्या बिश्नोई, एक है जो कीट विभाग की सिद्धू और मृदा विभाग के चरण सिंह जो है ना इसमें शामिल है। तो ये बात आपको यहां से याद कर लेनी है। सालाना 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की इनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सो आप लोगों को ये तो बात समझ ही लेनी है। HAU के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है। हरियाणा के कौन से जिले में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा? तो इस सवाल का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पानीपत, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। 24 अप्रैल को पानीपत के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व का राज्य स्तरीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। एक्चुअली आपके मन में एक थोड़ी शंका होगी कि ये 400वां प्रकाश पर्व सर आप लगातार पढ़ाए जा रहे हो, मतलब 400वां कोई एक दिन है क्या है? तो एक्चुअली क्या है, जैसे आप आज़ादी का 75वां महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हो ना, कुछ इसी प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व जो है ना आप लोग एक सेलिब्रेशन के रूप में अपना रहे हो और इसके तहत अलग अलग जगह पे जो है ना वो कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यह है इसका सीधा सीधा मतलब है। इस समारोह में गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह धमीजा जो है ना वो इसके अंदर मुख्य रूप से जो है वो अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने वाली ही हैं, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है। सो अगला सवाल आपका है कि हरियाणा से कौन सा देश बासमती चावल खरीदने वाला है? तो हरियाणा राज्य से जो है ना वो क्यूबा और चिली ये दोनों ही जो है वो बासमती चावल खरीदने वाले हैं। कहने का मतलब यूं हुआ कि हरियाणा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और राज्य के आर्थिक विकास की वृद्धि के उद्देश्य से निर्यात को बढ़ावा देने से प्रदेश सरकार के प्रयासों का बहुत अच्छा होने वाला है काम। लैटिन अमेरिका के देश है क्यूबा और चिली, ये दोनों ही हरियाणा से बासमती चावल की खरीद में रुचि व्यक्त की है और बहुत अच्छा हो जाएगा इन फ्यूचर के लिए हरियाणा का, ठीक है। और इसके तहत हरियाणा के हैफेड का एक डिपार्टमेंट है जो इसमें भागीदारी दिखा रहा है, जिनके चेयरमैन का नाम है कैलाश भगत और प्रबंध निदेशक जो है ना वो श्रीनिवास और विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार पवन चौधरी ने भारत में क्यूबा के राजदूत एलेजांद्रो सिमकांस मारिन और चिल्ली के राजदूत जुआन अंगुलो के साथ ये बैठक की है और बासमती चावल की खरीद के लिए जो है ना ये फाइनली एक मोहर लगाई गई है इस पे, ठीक है। चलिए आपसे मैं एक सवाल आज यही पूछ के जा रहा हूं, कमेंट में मुझे आप चिली के बारे में सब डिटेल बताइए, राजधानी, करेंसी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में और ऐसे ही क्यूबा के बारे में बताइएगा। यही आज का आपका सवाल है। इसी के साथ ये सेशन कर रहा हूं समाप्त। रात को 9:15 बजे पूरे मार्च महीने के करंट अफेयर आप जरूर पढ़िएगा। सॉरी 9:30 बजे क्लास होगी, वो 9:30 बजे पूरे मार्च महीने के करंट अफेयर आप जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।